तुम्हारी पॉर्न एडिक्शन पे ये लास्ट वीडियो होगी अगर जो मैंने इस वीडियो में 5 स्टेप्स बताए हैं उसको ढंग से फॉलो कर लेते हो तो। देखो पहले तुम्हारा रोज का रूटीन जान लेते हैं। तुम रोज करते क्या हो? रोज आराम से 12-1 बजे अपनी नींद पूरी करके उठते हो, फिर उठते ही अपना इंस्टाग्राम खोल लेते हो। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते तुम्हारे सामने कोई लड़की आ जाती है, उसके बाद उसको देख के तुम्हारे अंदर ठरक जाग जाती है, तुम सीधा निकलते हो पॉर्नहब पे। 355 पेज स्क्रॉल करने के बाद तुम्हें तुम्हारी डिजायर्ड वीडियो मिलती है, उसको देख के फिर तुम अपनी हाथ की लकीरें घिसते हो और यही प्रोसेस शाम को भी रिपीट होता है और रात को भी रिपीट होता है। बट रोज रोज ये तुम्हारे साथ हो क्यों रहा है, इसका रीजन जान लेते हैं। बेसिकली बचपन से तुम्हें यही सिखाया गया कि पॉर्न एंड मास्टरबेशन ये सब नॉर्मल चीजें हैं। तुम कोई भी इन्फ्लुएंसर को देखते थे उस टाइम पे तो सब यही बोलते थे कि हाँ पॉर्न एंड मास्टरबेशन सब नॉर्मल है। तुम गूगल करते थे, वहां पे भी यही लिखा होता था हाँ इससे प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होता है, ये होता है वो होता है। बट अब तुम्हें जवानी में आके पता लग रहा है कि नहीं ये सब नॉर्मल नहीं है, और इवन अब तो डॉक्टर्स भी यही बोल रहे हैं कि हाँ ये नॉर्मल नहीं है। बट जब तक तुम्हें इस बात का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तक भाई तुम इतना स्पर्म बहा चुके हो, कम से कम 2000 बार कर चुके होगे, पूरी बाल्टी भर जाएगी इससे, इतना बहा चुके होगे तुम। लेकिन कोई बात नहीं, मैटर ये नहीं करता कि तुम अपने शरीर को कितना नुकसान पहुंचा चुके हो, मैटर ये करता है कि अब तुम अपने आप को ठीक करना चाहते हो, तभी तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। पहले ये समझ लो कि ये चीज़ तुम्हारे दिमाग पे कब्जा कैसे करती है। तुम ये चीज़ कोई एक दिन से या एक महीने से नहीं देख रहे हो, तुम ये चीज़ कई सालों से देख रहे हो, और तुमने सालों से अपने डोपामिन रिसेप्टर्स को ये देख देख के सड़ा दिया है। तुमने अपने दिमाग की ऐसी तैसी कर दिया। और तुम मानो या ना मानो, कोई बंदा, कोई वीडियो, कोई कुछ भी तुम्हारी ये आदत एक दिन में नहीं छुड़वा सकता। इसको छोड़ने में बहुत टाइम लगता है। मुझे खुद पर्सनली इससे छूटने में कई साल लग गए, बट एट द एंड मैंने इसको ओवरकम किया। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये चीज़ को तुम भी ओवरकम कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर स्टेप नंबर 1 विच इज़ रिड्यूस द नंबर ऑफ नट्स पर मंथ। तो बेसिकली तुमने कभी कोई रिहैब सेंटर्स देखे हैं जहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स रहते हैं, उनको एडिक्शन होती है ड्रग्स की, अल्कोहल की। तो बेसिकली अगर वो ड्रग एडिक्ट से ड्रग्स को एकदम से खींच लेंगे, अल्कोहल एकदम से जीरो कर देंगे उनका, तो उनके साथ पता है क्या होगा? वो तड़पने लग जाएंगे। उनकी जिंदगी नहीं कटेगी एक दिन भी, वो तड़पते रहेंगे उसके बिना। तो अगर तुम भी अगर यही करने की कोशिश करोगे ना कि अपने आप से इस चीज को एकदम से कट ऑफ कर दोगे, तो तुम्हारे अंदर भी तड़प मचती रहेगी, तुम पागल होते रहोगे, तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लगेगा। तुम्हें ऐसे नहीं करना, यू हैव टू ग्रेजुअली डिक्रीज दिस। तो इसमें यह करना है कि बेसिकली अगर तुम इस महीने में सपोज करो कि 15 बार करते हो मास्टरबेशन, तो तुम्हें अगले महीने 15 से एक कम बार ही करनी है, एटलीस्ट एक बार कम करनी है। ज़्यादा कम कर रहे हो तो और अच्छी बात है। तो बेसिकली तुम इसके लिए एक काम कर सकते हो, अपने फ़ोन में एक नोटपैड देख लो, कोई भी नोटपैड में ना जब भी तुम मास्टरबेट करते हो तो एक काउंट बढ़ा दिया करो। जैसे आज तुमने एक बार किया तो 1, 2, 3, हर महीने की एक तारीख की साइकिल को इसको रिफ्रेश कर दो, और जब भी तुम मास्टरबेट कर रहे हो तो इसको काउंट बढ़ा दो। और महीने के एंड पे जो काउंट होगा, सपोज करो तुम बहुत ज़्यादा तगड़े फैपर हो और महीने में 30 बार ही कर दी, तो अगले महीने कोशिश करो कि इसको 25 बार करो, अगले महीने कोशिश करो इसको 22 बार करो। बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि मुझे महीने के 20 गोल कंप्लीट करने हैं, 25 गोल कंप्लीट करने हैं, ऐसा नहीं है। तुम्हें इस चीज़ का सिर्फ तभी इस्तेमाल करना जब तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल अर्जेस उठ रही हैं, तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लग रहा, बिल्कुल सारा दिन तुम उसी के बारे में सोची जा रहे हो, तभी एंड में आके तुम्हें मास्टरबेट करना है। और ये चीज़ ध्यान रखना, पॉर्न बिल्कुल मत देखना, पॉर्न बिल्कुल भी मत देखना। अपनी अर्जेस को अगर तुम डाउन करना चाहते हो तो मास्टरबेट कर लो, लेकिन पॉर्न बिल्कुल मत देखना। और फिर ग्रेजुअली इस काउंट को तुम्हें डिक्रीज करते रहना है मंथ बाय मंथ। नाउ स्टेप नंबर 2 इज फिल ऑल द टाइम गैप्स। सो बेसिकली तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम ये चीज़ 3 या 4 दिन तक लगातार करना ही भूल रहे, मतलब तुम्हें याद ही नहीं रहता, कभी तुम किसी ट्रिप पे गए हो या तुम किसी काम पे बिजी हो तो तुम ये करना ही भूल जाते हो। तो इससे ये चीज़ ज़रूर साबित होती है कि तुम ये चीज़ तभी करते हो जब तुम्हें फ्री टाइम मिलता है ये काम करने का। तुम ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो तुम जंगल में तुम्हारे पीछे शेर पड़ा हुआ है और तुम भाग रहे हो, अपनी जान बचा रहे हो, और तुम इसको एकदम से उसको बोलोगे कि भाई रुक जा मुझे ठरक मची, मुझे मास्टरबेट करने दे, वो तो नहीं रुकेगा ना तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है वहाँ पे मास्टरबेट करने का। तो बेसिकली तुम्हारे पास वेला टाइम है, इसलिए तुम इस चीज़ को कर रहे हो। वही मीडियोकर लाइफ जी रहे हो। क्या कर रहे हो सारा दिन? दोस्त को मीम्स भेज दी और वो उसके साथ लगे हो या फ़ोनों पे 2-2 घंटे बात करने। वो भी वेला है, तुम भी वेले हो। यार तुम्हें डर नहीं लगता क्या कि तुम सारी ज़िंदगी 9 to 5 रैट रेस में फंस जाओगे जॉब करते करते? तुम्हारे कोई ड्रीम्स नहीं है कि तुम अपने मम्मी पापा जो तुम्हारी इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम उनको बदले में एक अच्छी लाइफ नहीं देना चाहते? फ्री टाइम में कोई स्किल सीख लो, कोई ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर लो, कोई लाइफ का पर्पस बनाओ। बेसिकली पर्पसलेस लाइफ इज अ मीनिंगलेस लाइफ।
सो द थर्ड स्टेप इज डोपामिन डिटॉक्स। तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ये जो पोर्नोग्राफी जैसी हाइपर स्टिमुलेटिंग चीजें होती है ना, ये क्या करती हैं, तुम्हें डोपामिन में एक सडन स्पाइक देती हैं। जो तुम्हारा बेस लेवल है डोपामिन का, डोपामिन तुम्हारा उससे ऊपर चला जाता है, और जब तुम इजैकुलेट कर देते हो तो तुम्हारा डोपामिन आ जाता है नीचे, बट वो बेस लाइन से भी नीचे आ जाता है, जो तुम्हारे नॉर्मल डोपामिन लेवल्स है ना उससे भी नीचे आ जाता है। और ओवर टाइम इन हाइपर स्टिमुलेटिंग चीज़ों को कंज्यूम जब तुम करते रहते हो, ये कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, ये जो एल्गोरिदम्स ने तुम्हारे ब्रेन को कैप्चर कर रखा है, जब तुम इन चीज़ों को बार बार यूज़ करते रहते हो तो तुम्हारे जो डोपामिन बेस लेवल्स हैं वो ही नीचे गिर जाते हैं। अब तुम इन चीज़ों के बिना रह ही नहीं सकते हो। इसलिए तुम्हें हर टाइम ये चीज़ें चाहिए। तुम बाथरूम जा रहे हो, तुम्हें तब फ़ोन साथ लेके जाना है, तुम खाना खा रहे हो तब तुम्हें कोई वीडियो देखनी है, एवरी टाइम तुम्हें ये हर टाइम चाहिए। तो ये डोपामिन लेवल्स को अपने फिक्स करना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है, डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स को तुम ऐसे फॉलो कर सकते हो कि जैसे अपने आप को पेनफुल और बोरिंग चीज़ें करवाओ। जो चीज़ से तुम्हें पेन मिलता है, जैसे वर्कआउट या फिर रीडिंग, जर्नलिंग, जो बोरिंग चीज़ें होती हैं, या फिर मेहनत वाले काम जो तुम्हें करने का बिल्कुल मन नहीं करता, उनको ज़बरदस्ती करो, जैसे मर्जी करो, मन मार के करो। जिससे क्या होगा कि तुम्हारे जो नॉर्मल, जो बेस लाइन से भी नीचे गए हुए डोपामिन लेवल्स, वो भी धीरे धीरे करके ऊपर आते रहेंगे। और डोपामिन डिटॉक्स पे मैं कंप्लीट गाइड जल्दी लेके आने वाला हूँ इस चैनल पे, तो अगर तुम वो देखना चाहते हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कमिंग टू आवर फोर्थ स्टेप विच इज़ एलिमिनेटिंग ऑल द ट्रिगर्स। तो तुमने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी तुम ये ऐप्स को स्क्रॉल कर रहे होते हो या कभी कोई यूट्यूब चला रहे होते हो, तो उसके अंदर कभी तुम्हें कोई ऐसी लड़की दिख जाती है छोटे कपड़ों में, ऐसा कुछ, तो तभी तुम उसको देख के ही ट्रिगर होते हो और फिर पॉर्न वेबसाइट्स की तरफ जाते हो। तुम ऐसे नहीं कि बैठे बैठे एकदम से पॉर्न देखने का मन कर गया चलो देखें, ऐसे नहीं होता। मोस्टली ऐसा ही होता है कि तुम किसी ट्रिगर की वजह से जाते हो। तो ये तो समझ भी आता है कि तुम वहाँ पे इंस्टाग्राम या ऐसी सोशल मीडिया ऐप्स पे या यूट्यूब पे कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, बट अगर तुम सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करने के लिए वहाँ जा रहे हो तो भाई मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम सिर्फ इंस्टाग्राम के फ्री के नौकर हो। वो कुछ नहीं कर रहा, इंस्टाग्राम तो बैठे बैठे पैसे कमा रहा है। और अगर इन ऐप्स को तुम्हें चलाना ही है तो अपनी फीड मेंटेन करो, ऐसी पोस्ट या रील्स को लाइक किया करो जो सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड हो, वर्कआउट से रिलेटेड हो, और जितनी भी तुम्हारे काम की चीज़ें नहीं है उन सबको नॉट रिकमेंडेड कर दो। जितनी भी तुमने ऐसी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करके रखा है ना, जो सब अपना शरीर दिखा के वहाँ पे फॉलोअर्स गेन कर रही हैं, सबको अनफॉलो मारो और नॉट रिकमेंडेड करो जो भी तुम्हारे सामने आता है। मैं तो कह रहा हूँ अपनी आईडी ही डीएक्टिवेट करके देखो थोड़े दिनों के लिए, देखना तुम्हारी लाइफ में कितना इंप्रूवमेंट आता है। बाहर जाओ, थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो यार। एंड कमिंग टू आवर फाइनल स्टेप विच इज कंट्रोलिंग योर इमोशंस। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 62-63 का अगर तुम मतलब समझोगे तो उसमें यह कहा गया है कि जब कोई इंसान किसी चीज को बार बार सोचता है तो उसको उससे लगाव हो जाता है, और जब उसको उससे लगाव हो जाता है और अगर वो चीज पूरी ना हो तो उसके दिमाग में क्रोध पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है, और फिर उसके दिमाग का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो अगर तुम इसको अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करो तो तुम्हें पता चलेगा तुम सारा दिन अपने दिमाग में वही लस्टफुल थॉट्स भर के रखते हो, बार बार सारा दिन वही चीज़ सोच के रखते हो, और जब तुम्हें वो ट्रू लव नहीं मिलता बेसिकली तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो फेक चीज़ों से तुमने अपना दिमाग भरा हुआ है और वो तुम्हारे साथ एक्चुअल में नहीं हो रहा है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। ये सब तभी हो पाएगा जब तुम अपने आप से ऐसे काम करवाओगे जो तुम्हारा करने का बिल्कुल मन नहीं करता। जैसे सर्दियों में तुम्हारा ठंडे पानी से नहाने का बिल्कुल मन नहीं करता, पर वो करो। अपने आप से वो काम करवाओ जो तुम्हारा करने का बिल्कुल मन नहीं करता। अपने इमोशंस के खिलाफ जाओ, और ये चीज़ ग्रेजुअली डेवलप होती है, धीरे धीरे होती है, प्रैक्टिस के साथ। स्टोइसिज्म प्रैक्टिस करो। व्हाट टाइप ऑफ मैन यू आर इफ़ यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस। तो एट लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें लाइफ में कभी भी ऐसा लगे कि ये तुमसे नहीं हो पा रहा है, ये बहुत मुश्किल है, तुमने बहुत ट्राई कर लिया, तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, हाँ ये बहुत मुश्किल है। मुझे पर्सनली बहुत टाइम लग गया इससे ओवरकम करने में, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। तुम इससे डरना मत, लगे रहना, अपने आप पे भरोसा रखना, हमेशा यही सोचते रहना कि हाँ मैं एक दिन कर लूँगा। कोशिश करते रहना, डे बाय डे रोज़ कोशिश करना, एक दिन तुम इसको ओवरकम कर ही लोगे। बस इससे डरना मत। जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे, थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। So this was all about my video. Hope you got the message. Stay masculine, stay strong.